कहानी की शुरुआत में हम जूली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कजन से बात करती हुई जा रही थी। तभी उसे एक बार दिखाई देती है। जूली उस बार के अंदर चली जाती है। जब वह बार के अंदर चली जाती है तो बार में आए सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति बार के अंदर खांसते हुए आता है। वो बार के अंदर आते ही वॉशरूम की तरफ चला जाता है। खैर इसके बाद जब एक आदमी उस बार से बाहर निकलता है तभी उसे किसी ने शूट करके जान से मार देता है। उसे गोली लगते ही आसपास के सभी लोग अपने अपने शॉप को खाली करके वहां से चले जाते हैं, जिससे पूरा मार्केट खाली हो जाता है। ये लोग पुलिस को भी फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता। लेकिन जिस व्यक्ति को गोली लगी थी वो अब भी मरा नहीं था, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। तभी उस बार से एक आदमी बाहर निकलकर उस व्यक्ति को बार के अंदर लाने के लिए जाता है। जब वह उस व्यक्ति को लेकर आ रहा था तभी अचानक से कोई उसे भी गन से शूट करके मार देता है, जिससे बाहर के लोग अब पूरी तरह से डर जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है, क्योंकि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था ताकि वह पुलिस को इन्फॉर्म करके यह सब चीजें बता सके। जूली उन लोगों से कहती है कि हमें इसके बारे में टीवी में न्यूज देखना चाहिए। जब यह टीवी को ऑन करते हैं तो इस घटना के बारे में कुछ बताया ही नहीं जा रहा था। इतने में इनकी नजर बाहर जाती है। बाहर के दृश्य को देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बाहर जिस जगह पर डेथ बॉडी थी वो अपनी जगह पर थी ही नहीं और ना ही वहाँ पर कोई खून का निशान था। खैर इसके बाद उन्हें अपने लोगों पर ही शक जाता है कि शायद हम में से ही किसी ने कोई कीमती वस्तु चुरा कर भाग रहा हो। तभी उन सभी को बार में आए एक व्यक्ति पर शक जाता है जिसका नाम नाचो था। वो उसे पकड़कर उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, लेकिन उसमें लड़कियों के बरा और पेंटी थे। अब इन सब में आपस में ही बहस होने लगती है। तभी इन्हें बाथरूम में किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वे वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वॉशरूम में एक आदमी गिरा हुआ मिलता है, जिसे हमने शुरुआत में वॉशरूम की तरफ भागते हुए देखा था। तभी जूली को वॉशरूम में एक इंजेक्शन मिलता है। अब सभी उस आदमी को बाहर लेकर आते हैं जो किसी वायरस से पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। उसकी दोनों आंखें भी सफेद हो चुकी थी, बॉडी भी पूरी तरह से फूल चुकी थी। वे सब कुछ और समझ पाते इतने में ही वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उस व्यक्ति ने मरने से पहले सभी को कहा था कि कोई मुझे टच नहीं करना। जब उसे चेक किया जाता है तो इन्हें पता चलता है कि यह कोई सोल्जर है। तभी उस जगह पर कई सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। इन सभी को लगने लगा था कि पुलिस इनकी मदद करने के लिए आई है, पर वे लोग दुकान के सामने बाहर टायरों में आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। खैर इसके बाद इनके एक आदमी के फोन में नेटवर्क आ चुका था। वो मीडिया को फोन करने की कोशिश करता है, पर उन्हीं में से एक आदमी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे टेबल से नीचे गिरा देता है ताकि वह किसी को कॉल ना कर सके। तभी दूसरा आदमी रिक उस फोन को मांगता है, लेकिन बार की ऑनर उसे फोन लेने से मना कर देती है। दरअसल वह फोन उस मरे हुए सोल्जर का था जो इन्फेक्टेड होकर मर चुका था। दरअसल उस लेडी को लगने लगा था कि यह सब भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वह लेडी उन सब को भी वहां से जाने के लिए कहती है जिस किसी ने उस सोल्जर को टच किया था, पर वे लोग जाना नहीं चाहते थे। तभी एक आदमी अपना गन निकाल कर उन सभी को वहां से एक टनल में जाने के लिए कहता है ताकि वह इन्फेक्टेड ना हो सके। इसके बाद जिस किसी ने भी उस सोल्जर को छुआ था वो उस गन की डर से वहां से चले जाते हैं, लेकिन टनल का ढक्कन खोलने पर वह काफी छोटा रास्ता होता है। तभी एक आदमी डिसाइड करता है कि वो उस छोटे से रास्ते से अंदर जाएगा। वो अपने पूरे बॉडी में ऑयल लगा लेता है ताकि आसानी से वो अंदर जा सके, लेकिन वह इतना छोटा रास्ता था कि वह व्यक्ति बीच में ही जाकर अटक जाता है। तभी उसे अंदर की ओर ढकेलने लगते हैं, पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो उस छेद से टनल के अंदर नहीं जा पाता। तभी उन्हें ऊपर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब के सब डर जाते हैं।
जब ये लोग ऊपर जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो पूरे बार में आग लगी हुई थी। इसका मतलब जो लोग ऊपर रुके हुए थे उन्हें किसी ने मार दिया था और पूरे बार में आग लगा दी थी। आग जब ठंडी पड़ती है तो ये सब ऊपर जाकर देखते हैं तो पूरा बार जल चुका था और उस जगह को क्वारंटीन भी कर दिया गया था। तभी जूली को सोल्जर का फोन मिलता है। उस फोन को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सोल्जर के पास ही इस वायरस का एंटीडोर है। इसके बाद सभी सोल्जर के पास जाकर उसे चेक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक उस एंटीडोर को एक बेगर ने पहले ही ले लिया था। वो उस एंटीडोर को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। सभी उसे मना भी करते हैं, लेकिन तब तक वो बेगर उस एंटीडोर को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है ताकि वह उस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो सके। इंजेक्ट करने के बाद बची हुई दवा को जब ये सब उसे मांगने लगते हैं तो वो इन्हें देने से भी मना कर देता है। इस दौरान नाचो और बेगर में जबरदस्त फाइट होने लगती है और एंटीडोर इनसे गिरकर टनल के अंदर चला जाता है। इसके बाद सभी दोबारा से टनल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की भी बॉडी उस टनल के छेद के अंदर फिट नहीं हो रही थी। इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि जूली को टनल के अंदर भेजेंगे और जूली उस एंटीडोर को वापस ऊपर लेकर आएगी। इसके बाद जूली के शरीर पर अच्छी तरह से ऑयल को लगा दिया जाता है ताकि वह आसानी से टनल के अंदर चली जाए। इसके बाद जूली को उस छोटे से रास्ते से टनल के अंदर भेज दिया जाता है। जूली उस एंटीडोर को ले लेती है। ऊपर से एक रस्सी को लटका दिया जाता है और जूली से वे लोग कहते हैं कि तुम उस एंटीडोर को इसमें लटका दो, हम लोग उसे ऊपर खींच लेंगे। पर जूली ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि इसमें मात्र 3 ही इंजेक्शन बचे हुए हैं। अगर वह इस एंटीडोर को उन्हें दे देती है तो वो खुद इस एंटीडोर को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेंगे और जूली को छोड़ देंगे। इसीलिए वह उनसे कहती है कि अगर तुम्हें यह चाहिए तो नीचे आना होगा। इसके बाद सभी उस हॉल के छेद को बड़ा करके अंदर आने लगते हैं, लेकिन दोबारा से नीचे आकर बेगर और नाजो में फाइट होने लगती है। तभी नाजो बेगर को गोली मार देता है। इसके बाद वह पानी से ऊपर निकलकर एक और आदमी को गन पॉइंट कर लेता है और जूली से कहता है कि तुम उस एंटीडोर को मुझे दे दो वरना मैं इस आदमी को मार दूंगा। जूली उसे एंटीडोर देने से मना कर देती है, लेकिन नाजो उस व्यक्ति को गोली नहीं मारता। दरअसल नाजो एक अच्छा आदमी है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी बेकसूर को नहीं मार सकता। अब सभी वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। टनल में काफी अंधेरा होता है जिस वजह से इनका एक साथी पानी में गिर जाता है। अंधेरा होने की वजह से किसी को कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिसका फायदा उठाकर उन्हीं में से एक लेडी जिसका नाम एलिसिया है वो उस पानी में गिरे हुए आदमी को डुबोकर मारने लगती है, लेकिन नाजो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उस आदमी को बचा लेता है। सभी को अब एलिसिया पर शक होने लगा था कि पता नहीं यह कब किसी को मार दे। तभी एलिसिया नाजो से कहती है कि तुम मुझे गोली मार दो और यह बचे हुए तीनों इंजेक्शन को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लो, लेकिन नाजो उसे गोली नहीं मार पाता। तभी वह लेडी नाजो के हाथ से गन लेकर टनल के दूसरे साइड चली जाती है और खुद को गोली मारकर खत्म कर लेती है। फिर इसके बाद ये तीनों बचे हुए 3 इंजेक्शन को अपने बॉडी में इंजेक्ट करने ही वाले होते हैं। तभी वह बेगर जिसे नाजो ने गोली मारी थी वह वापस से आकर इनके एक साथी को जान से मार देता है। दरअसल वह बेगर अब भी मरा नहीं था। बेगर को देखकर जूली और नाजो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बेगर इनका पीछा करना नहीं छोड़ता। वो इन दोनों को मारने के लिए टनल में ढूंढना शुरू कर देता है। तभी जूली और नाजो को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन बेगर ने भी इन दोनों को देख लिया था। जूली जब सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर चढ़ रही थी तभी उसके हाथ से इंजेक्शन की सुई नीचे गिर जाती है। बेगर भी उनके पीछे पीछे चढ़ रहा था और नाजो के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन नाजो अपने इंजेक्शन की सुई को जूली को दे देता है और उस बेगर को लेकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। जूली नाजो को खोकर रोने लगती है, पर वह किसी तरह खुद को संभालती है और सुई को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इसके बाद वह टनल के ढक्कन को हटाकर ऊपर चली आती है और उसकी जान किसी तरह बच जाती है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। यार आप लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक कर
दिया करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।